सामान्य ज्ञान, केरल का जनरल नॉलेज। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो केरल राज्य की राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और इसकी लोकसभा सीटें हैं वो है 20 और राज्यसभा सीट है वो है 9 और विधानसभा सीट है 140। अक्सर ये वनडे एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस राज्य में कौन सी जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें हैं। तो लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9, विधानसभा सीट है 140। और जो केरल का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम हाई कोर्ट जो कि केरल में ही अवस्थित है। फिर वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और वर्तमान जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद। ये तो इसकी सामान्य रूप से जानकारी होगी, प्रशासनिक अथवा राजनीतिक जानकारी। इसके अलावा हम देखें कि केरल में कौन से महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। तो केरल में जो महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं वो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य, मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य, अरलम वन्यजीव अभयारण्य और नैयर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये केरल के जो अभयारण्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर किसी भी राज्य के जो अभयारण्य होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको अवश्य ही याद करें। तो केरल में कौन कौन से हैं? इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य, मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, नैयर वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से केरल में, तो वो है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। तो एराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार ये तीनों नेशनल पार्क केरल में हैं, ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और पक्षी अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य, जो कतलुडी पक्षी अभयारण्य और कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, ये भी केरल में अवस्थित है। अब यदि केरल की सीमा के बारे में देखें तो केरल किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो केरल करता है कर्नाटक के साथ और किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। तो केरल भारत के 2 ही राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बाकी उसकी सीमा लगती है समुद्र के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो केरल की सीमा है ये समुद्र के साथ लगती है और इसी को कहते हैं मालाबार तट। इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले जो अरब सागर का जो मानसून आता है, जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है भारत में, तो सबसे पहले मालाबार तट पर पहुंचता है, जो भारत की मुख्य भूमि है। जबकि वैसे देखा जाए तो सबसे पहले पहुंचता है अंडमान निकोबार में, जो कि भारत की मुख्य भूमि नहीं है। यदि पूछा जाए मुख्य भूमि कौन सी, तो मुख्य भूमि है मालाबार। तो सबसे पहले जो भारत में मानसून पहुँचता है वो मालाबार केरल में पहुँचता है, मुख्य भूमि पर। ठीक है। और इसकी सीमा कर्नाटक के साथ और तमिलनाडु के साथ बाकी किसके साथ लगती है? बाकी लगती है इसकी समुद्र के साथ। इसके आगे देखा जाए तो हिल स्टेशन कौन कौन से केरल में, तो अगस्त्यकुडम और पोनमुडी, रानीपुरम, अनाईबुड़ी, ये केरल के महत्वपूर्ण जो कौन से हैं जो हिल स्टेशन हैं। इसके बाद मार्शल आर्ट कौन कौन सी केरल में? क्लारीपट्टू और वेलाकली, ये 2 मुख्य रूप से मार्शल आर्ट है, यानी युद्ध कला जिनको कहते हैं। तो ये केरल की महत्वपूर्ण युद्ध कलाएँ जो प्राचीन काल से जो वर्तमान काल तक वहाँ पर की जाती है। तो ये बहुत पूर्ण वहाँ की संस्कृति है, महत्वपूर्ण संस्कृति है केरल की, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। आगे देखें तो महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? अष्टमुदी झील है, वेम्बनाड झील है, पुन्नमदा झील। ये पुन्नमदा झील में ही कौन सी होती है? नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसको बोलते हैं जो नेहरू ट्रॉफी दौड़ होती है जो नौकाओं की, वो पुन्नमदा झील में ही इसका आयोजन किया जाता है। और नदियों की बात करें तो पेरियार नदी है, इडुक्की नदी है, केरल की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके बाद बांध की बात करें तो मुल्ला पेरियार बांध, ये पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध, ये भी इडुक्की नदी पर है। तो मुल्ला पेरियार, इडुक्की बांध केरल के महत्वपूर्ण बांध हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से? मोहिनीअट्टम नृत्य है, कथकली नृत्य है, कुडियाट्टम नृत्य है। ठीक है। और कथकली नृत्य आप देखते होंगे कि भारत का कौन सा नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य है। जो भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं तो उनमें ये जो कथकली नृत्य है इसको भी क्या दिया गया? स्थान दिया गया है। और पालघाट और सैनकोटा दर्रे, ये भी केरल राज्य में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है। ये दर्रे भी याद रखना और नृत्य भी याद रखना, मोहिनीअट्टम, कथकली और कुडियाट्टम। फिर इसके बाद देखा जाए तो केरल में जो महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला मंदिर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर इसको कहते हैं और ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। 8वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। 8वीं सदी में द्रविड़ शैली में बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। और राजा मार्तंड जो वर्मा हैं इन्होंने इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। और इसके बाद देखा जाए सबरीमाला मंदिर, जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है। ठीक है। यहाँ पर मकर विलक्कू जो वार्षिक रूप से जो त्यौहार मनाया जाता है मकर विलक्कू का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबरीमाला मंदिर जो कि किसके लिए चर्चा में था? महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो
काफ़ी चर्चा में रहने वाला मंदिर है सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में स्थित है। तो ये 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं केरल के। इसके आगे और भी मंदिर हैं, जैसे मुथप्पन मंदिर। इस मंदिर में कुत्तों को पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस देवी देवता की मूर्ति है उनकी सवारी है जो कुत्ता है, तो इसलिए कुत्तों को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर मछली बताड़ी का प्रसाद चढ़ता है। इसके बाद गुरुपायूर जो मंदिर है ये कृष्ण को समर्पित है, और यह दक्षिण का द्वारका इसे कहते हैं, और यहाँ पर केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलता है। कृष्ण गुरुपायूर मंदिर जो कि केरल में है। और इसके बाद हम केरल के और महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो जो कोचीन शिपयार्ड केरल के कोचीन में है, जहाँ पानी के जहाज़ बनाए जाते हैं, जैसे कोचीन शिपयार्ड है, इसी प्रकार विशाखापट्टनम में जो यार्ड है वहाँ पे भी जहाज़ बनते हैं। फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो VSSC जो तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है विक्रम साराभाई। उनका जो स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम क्या है, राजधानी है केरल की। फिर राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान जो संस्थान है वो भी केरल में है। केंद्रीय जो मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, ये भी केरल में है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है, केरल के तटीय भाग पर है, ठीक है। और केरल का मालाबार तट जो कि अरब सागर मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्ति करता है, ये हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद जो नेहरू ट्रॉफी, ये भी मैंने बता दिया था पहले भी कि जो पुण्यमता झील में इसका आयोजन किया जाता है। इस नौका दौड़ को बोलते हैं वल्लम काली, ठीक है। और केरल हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट है। देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है, केरल हाईकोर्ट। और केरल हाईकोर्ट है कहाँ पर, एर्नाकुलम हाईकोर्ट में। फिर जो कालड़ी है या कालादी है, ये भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि है, जिनका जन्म केरल में ही हुआ था। तो टीपू का किला, ये टीपू का किला है, टीपू का किला जो कि केरल में है, जिसका निर्माण उसके पिता हैदर अली ने इसका निर्माण करवाया था। तो पूछ लिया जाए यदि तो टीपू का किला कहाँ पर है, तो केरल राज्य में स्थित है। फिर अधीरापीली जलप्रपात जो कि 82 फीट ऊंचा है, जो कि इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। फिर नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार केरल राज्य में है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है, मिलन बिंदु है। या वैसे देखेंगे कि ये इधर आता है पश्चिमी घाट और इधर से आता है पूर्वी घाट, तो इन दोनों के मध्य में है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि इनके मध्य किसका, इनके लिए एक मिलन बिंदु का कार्य करती है। फिर इसके बाद देखा जाए थोरियम रेत के भंडार केरल के मालाबार तट पर मिलते हैं। थोरियम रेत के भंडार केवल और केवल मिलते हैं केरल के मालाबार तट पर ही, भारत में। फिर वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था, सबसे पहले कालीकट पहुंचा था, ठीक है ना। तो कालीकट तट पर पहुंचा था केरल के, तो याद रखना पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पर आए थे, केरल में। और केरल के कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में मसालों का व्यापार यहाँ से बहुतायत में किया जाता था। तो मसाले का जो व्यापार होता था वो अरब सागर से होता था, और कौन से बंदरगाह से, तो कोचीन बंदरगाह से। फिर भारत में जो प्रतिभाएं हैं, जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज है, PT उषा, इनका संबंध भी जो भारत के केरल राज्य से है, ठीक है। और इसके बाद भारत में पहला कोविड का मामला सबसे पहले केरल राज्य में ही आया था। और मंकी पॉक्स का मामला ये भी आपने देखा होगा कि केरल में ही जो देखा गया था। और केरल राज्य के फ़ोन प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को स्वयं का इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। और केरल का स्वयं का OTT ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स होता है, ठीक है, अमेजन प्राइम आपने सुना होगा, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। और इसी के समान जो केरल ने अपना स्वयं का सी स्पेस नाम का अपना OTT प्लेटफॉर्म इसका जो ईजाद किया था, तो वो केरल का स्वयं का, ठीक है, सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म है। और माहे जो कि पुडुचेरी जो भारत का UT है उसका भाग है, जो केरल राज्य में स्थित है। तो जो अट्टुकल पोंगल ये भी केरल का क्या है, त्यौहार है। और सागौन संग्रहालय जो कि नीलांबूर केरल में है। तो ये जो केरल राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।